आंदोलन खत्म हो जाएगा। हाँ, पर कल के बाद से आंदोलन और बढ़ चुका है। कल के बाद से आंदोलन और बढ़ चुका है और लोगों को जैसा लग रहा था कि कुछ होगा, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है और लोग और ज्यादा आंखें खुल गई हैं लोगों की और लोग ज्यादा सोच रहे हैं कि अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब। लेकिन सरकार तो अब कह रही कि अब हम ही हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? जनता पागल थोड़ी है, इतनी जनता आपको यहाँ दिख रही है तो अपने लड़ने के लिए लग रही है ना, दिख रही है। लगभग 22-23 दिन हो गए इसके। हाँ। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये लोग खुद जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कोई नुमाइंदा नहीं आता है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे रहते हैं। और जब अभी तक कोई उनका भी जितना उन्होंने हमारे लिए किया, उनका सब कुछ अभी तक कुछ जीरो है सरकार की नजर में। ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखते हैं, जब तक चलेगी, जब तक लड़ेंगे। सांसें कहीं थम जाए या सरकार को लगे हार थक भाग जाए। देखते हैं, कुछ तो इसका रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आज स्टेटमेंट दिया था हाँ। कि छात्रों के साथ जो हुआ है गलत हुआ, हमने उस पर कार्रवाई की, एक्शन लिया, पेपर माफ हुआ ही क्यों उनके राज में? ये हुआ ही क्यों? छात्र अगर लड़ रहे थे तो अपने लिए, वो ना कि कुछ किसी को छेड़ रहे थे, वो लड़ अपने लिए रहे थे। सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, कोई बाहर से फंडिंग कर रहा है इनको। नहीं, ये फंड कहाँ से? आपस में एक दूसरे को हम पानी बांट रहे हैं, कोई खाना बांट रहे हैं, तो कहाँ से फंड आ रहा है? हम आपस में ही तो कर रहे हैं। जो चीज सरकार को करनी चाहिए वो आपस में लोग मिलके कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ पे परेशानी नहीं हो। तो ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कहते ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन यहाँ तो आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा जो 1000 नहीं लाखों करोड़ों शब्दों इससे ज्यादा भीड़ होगी, इससे ज्यादा भीड़ होगी। हाँ, जब नहीं सुना जाएगा तो लोग आएंगे ना। कल तक हमें लग रहा था कि नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, पर आज हम अपने घरों से उठकर आ रहे हैं। कहाँ से आप आए? साकेत से। हाँ जी। घर वाले मना नहीं किए कि मत जाओ? बड़ी नहीं, डर तो है, पर कोई बात नहीं, जाएंगे। मरना तो है ही, एक दिन मरना तो है ही। लड़के मरेंगे, कुछ करके मरेंगे। ठीक है, इतिहास अक्सर वही लोग लिखते हैं जो लड़ते हैं। भगत सिंह अगर सोचे होते कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी तो लड़ना छोड़ दो, तो शायद नहीं लड़ते। और वही भगत सिंह का एक इनकलाब जिंदाबाद के नारे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इस्तीफा देकर नारे लग रहे। आप लोग कहाँ से आएंगे? सर, मैं बवाना से आई हूँ। नमस्ते सर। कहाँ से? मैं बवाना से। बवाना से? हाँ जी। इतना दूर से यहाँ चली आई? सर बिल्कुल, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे दूसरा कोर्स करना पड़ा था और ये हर साल से ऐसा होता आ रहा है। हर बार हम ये तकलीफ से जूझते हैं, हमें अपनी लाइफ और अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे भी MBBS करना था सर, तब भी लीक हुआ था और तब मुझे भी EMS करना पड़ा। अब मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन यह आगे आने वाले बच्चों के साथ नहीं होने देंगे, तो इसीलिए हम आए हैं और कल से आए हैं। लाठी भी खाए हैं, मार भी खाए हैं, आंसू गैस भी हम पे छोड़े गए हैं, फिर भी हम नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे नहीं, बिल्कुल। सरकार भी कह रही है हम बच्चों के साथ कुछ नहीं होने देंगे। सर, सरकार तो बिकी हुई है। अगर सरकार को ऐसा होता तो यहाँ के प्रतिनिधि कहाँ है? यहाँ हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले खड़े हैं, लड़ रहे हैं। आज हमें देख के जब सारा सर्वर जाम कर दिया गया तब पब्लिक आई है, तब पब्लिक को पता चला, तब वो आगे आई है और तब वो हमें समर्थन दे रही है, नहीं तो कल हम अकेले लड़ रहे थे।